विश्राम दिन, सब्बात डे। शब्बात को शब्द का दिन या विश्राम दिन भी कहा जाता है, जो 7वें दिन का होता है, यानी शनिवार को होता है। कई कलीसियाओं में हम हमेशा शब्बात के दिन यानी विश्राम दिन पर बहस देखते हैं और कुछ का कहना है कि मसीहों को शब्बात का दिन रखना चाहिए। रविवार अन्य जातियों के उपासना का दिन है और रविवार को उपासना नहीं करनी चाहिए। प्रत्येक मसीहों को विश्राम दिन के बारे में जानने और समझने की आवश्यकता है। तो आइए हम देखते हैं शब्द का दिन क्या है। व्हाट इज सब्बात डे? क्या शब्बात का दिन शनिवार से रविवार में बदल गया है? इज सब्बात डे चेंज्ड फ्रॉम सैटरडे टू संडे? क्या मसीहों को शब्बात के दिन का पालन करने के लिए बंधनकारक है? डू क्रिश्चियन बिलीवर्स ऑब्लिग टू ऑब्जर्व द सब्बात डे? आइए हम इन प्रश्नों को एक एक करके बाइबल के आधार से देखें कि बाइबल हमें शब्द के दिन के बारे में क्या बताती है। शब्द का दिन क्या है? अधिकांश लोग दावा करते हैं कि परमेश्वर ने ईदन बाग में सब्बात की स्थापना की, क्योंकि बाइबल कहती है उत्पत्ति के 2 अध्याय वचन 23 में, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वो करता था 7वें दिन समाप्त किया और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। मूसा को नियम दिए जाने से पहले बाइबल में सब्बात का कोई उल्लेख नहीं है। परमेश्वर ने आदम, नूह, इब्राहिम, इसहाक या याकूब को शब्द के दिन को विश्राम के दिन के रूप में मनाने की आज्ञा नहीं दी। परमेश्वर ने इजरायलियों को शब्द का दिन मनाने के लिए दिया और ये उनके इज़राइल और परमेश्वर के बीच एक विशेष चिन्ह यानी वाचा था। हम देखते हैं निर्गमन के 31वें अध्याय वचन 16 से लेकर 17 में यूं कहता है, इसलिए इज़राइली विश्राम दिन को माना करें, वरना पीढ़ी पीढ़ी में उसको सदा की वाचा का विषय जानकर माना करें। वो मेरे यानी परमेश्वर के और इज़राइलियों के बीच सदा एक चिन्ह रहेगा। मूसा ने इजरायलियों को विश्राम दिन का सख्ती से पालन करने और उन्हें शब्द का दिन दिए जाने का कारण याद दिलाया और कहा, याद करो कि तुम मिस्र देश में दास थे और तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा वहां से निकाल लाया। इस कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे विश्राम दिन मनाने की आज्ञा देता है। यह हम देखते हैं व्यवस्था विवरण इसके 5वें अध्याय वचन 15 में। इजरायलियों को शब्बात देने का परमेश्वर का इरादा ये नहीं था कि वे सृष्टि को याद रखेंगे, बल्कि ये कि वे कैसे मिस्र के गुलाम थे और कैसे प्रभु ने उन्हें बंधन से बचाया था। ये इजराइल और परमेश्वर के बीच एक वाचा है, यानी करार है, ना कि अन्य जातियों के बीच। विश्राम दिन के पालन के लिए आवश्यकताएं। उन्हें सब्बात के दिन अपना घर नहीं छोड़ना चाहिए, यानी इजरायलियों को सब्बात के दिन अपना घर नहीं छोड़ना चाहिए। उन्हें आग नहीं जलानी चाहिए। उन्हें किसी और से काम नहीं करवाना चाहिए। शब्बात का नियम को तोड़ने वाले व्यक्ति को मौत की सजा दी जानी थी। कई कलीसियाओं का मानना है कि वे संडे के दिन शब्बात का पालन करते हैं, परंतु वे ये नहीं जानते हैं कि शब्बात की आवश्यकताएं क्या है और उन्हें अपने घर में चूल्हा भी नहीं जलाना होगा। यदि आप सब्बात का पालन करने वाले हैं तो आपको बताए गए सभी आवश्यकताओं का सख्ती से पालन करना होगा। विश्राम दिन के अलावा व्यवस्था की किताब में हम देखते हैं कि 7वें वर्ष के सब्बात और जुबली वर्ष के सब्बात भी हैं जो इजरायलियों को दिए गए थे। 7वें वर्ष का विश्राम दिन हम देखते हैं लवैया व्यवस्था इसके 25वें अध्याय वचन 4 में यूं लिखा है, परंतु 7वें वर्ष में भूमि के लिए परम विश्राम अर्थात यहोवा के लिए परम विश्राम होगा। तुम अपना खेत न बोना और न अपनी दाख की बारी छांटना। ये है 7वें वर्ष का विश्राम दिन। जुबली का विश्राम दिन, आइए देखेंगे जुबली का विश्राम दिन। ये हम देखते हैं लवैया व्यवस्था इसके 25वें अध्याय वचन 8, 10 से लेकर 12 में। और तू अपने लिए 7 विश्राम वर्ष अर्थात 7 गुना 7 वर्ष गिन लेना,
सातों विश्राम वर्षों का ये समय 49 वर्ष होगा और उस 50वें वर्ष को पवित्र मानना और देश के सारे निवासियों के लिए छुटकारे का प्रचार करना। उसमें तुम अपनी अपनी निज भूमि और अपने अपने घराने में लौटने पाओगे। जुबली के वर्ष में तुम न बोना और जो अपने आप उगे उसे भी न काटना और न बिना छाटी हुई दाखलता की दाखों को तोड़ना, क्योंकि वो जो जुबली का वर्ष होगा वो तुम्हारे लिए पवित्र होगा। तुम उसकी उपज खेत ही में से लेके खाना। 6 दिन तक काम किया जाए, परंतु 7वां दिन परम विश्राम का दिन है। परमेश्वर ने इजरायलियों को शबात के रूप में विश्राम का एक दिन दिया, हालांकि उन्हें सच्चा विश्राम नहीं मिल सका। यीशु ने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। बाइबल हमें इब्रानियों की किताब में बताती है कि परमेश्वर का वचन उनके विश्राम में प्रवेश करने के लिए सबसे पहले उन्हें सुनाया गया था, यानी इजरायलियों को सुनाया गया था, परंतु उन्होंने विश्वास न किया, क्योंकि अवज्ञा करके वे उसके विश्राम में प्रवेश नहीं कर सके। यह हम देखते हैं इब्रानियों के 4 अध्याय वचन 8 से लेकर 10 में। क्योंकि यदि यहोशू उन्हें विश्राम में प्रवेश करा लेता तो उसके बाद दूसरे दिन की चर्चा न होती। अत जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए शब्द का विश्राम बाकी है, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। शब्द के दिन के बारे में यीशु ने क्या कहा? बाइबल हमें बताती है कि यीशु शब्द के दिन का प्रभु है। यीशु ने कहा, विश्राम दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, न कि मनुष्य विश्राम दिन के लिए। यीशु ने शबात के दिन कई चमत्कार किए और लोगों को ठीक किया। हम यूहन्ना के 7वें अध्याय वचन 22 से लेकर 23 में फरीसियों और यीशु के बीच की बातचीत को देखते हैं और यीशु उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि शब्द का दिन मनुष्य के लिए बना है, ना कि मनुष्य शब्द के दिन के लिए। यदि आप ध्यान से पढ़ें तो फरीसी कह रहे हैं कि यीशु मूसा की व्यवस्था के अनुसार शब्द का पालन नहीं करता है। हम देखते हैं यूहन्ना के 9वें अध्याय वचन 16 में, इसलिए कुछ फरीसियों ने कहा, ये मनुष्य परमेश्वर की ओर से नहीं है, क्योंकि वो विश्राम दिन का पालन नहीं करता। नए नियम का ध्यान से जांच करें तो हमें पता चलता है कि जब भी यीशु अपने पुनर्जीवित रूप में प्रकट होते हैं तो जिस दिन का उल्लेख किया जाता है वो हमेशा सप्ताह का पहला दिन होता है, यानी रविवार, संडे। ये हमें कई वचनों में देखने मिलता है। शब्द के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन भोर में। अब जब वो सप्ताह के पहले दिन तड़के उठा, अब सप्ताह के पहले दिन बहुत सुबह सुबह, सप्ताह के पहले दिन 2 शिष्य इम्माउस नामक गांव की ओर यात्रा कर रहे थे, तो यीशु आप ही उनके निकट आया और उनके साथ चला। फिर उसी दिन सांझ को, जो सप्ताह का पहला दिन था, जब चेले यहूदियों के डर के मारे द्वार बंद किए हुए थे, तो यीशु आकर बीच में खड़ा हो गया और उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। क्या सप्ताह का दिन शनिवार से रविवार में बदल गया है? ऐसे कई दावे हैं कि 321 एडी में कॉन्स्टेंटाइन के एक आदेश ने सब्बात को शनिवार से रविवार में बदल दिया। जब रोम सम्राट कॉन्स्टेंटाइन प्रथम एक मूर्ति पूजक सूर्य उपासक 313 एडी में सत्ता में आया तो उसने ईसाई धर्म को वैध कर दिया और पहला रविवार पालन कानून बनाया। 7 मार्च 321 एडी यानी ईसा पश्चात सूर्य के पूजनीय दिन पर मजिस्ट्रेटों और शहरों में रहने वाले लोगों को आराम करने दें और सभी कार्यशालाएं बंद कर दें। यह हम देखते हैं कोडेक्स जस्टिनियंस 3:12-3, ट्रांस फिलिप शेफ क्रिश्चियन चर्च का इतिहास 5वां संस्करण। और फिर कैथोलिक चर्च ने अपने दिव्य मिशन के आधार पर दिन को शनिवार से रविवार में बदल दिया। यह हम देखते हैं द कैथोलिक मिरर, जेम्स कार्डिनल गिबन्स का आधिकारिक प्रकाशन, जो हुआ था 23 सितंबर 1893। हालांकि सब्बात का दिन अभी भी शनिवार है, रविवार नहीं, और इसे कभी नहीं बदला गया है। दुनिया भर के यहूदी और इजराइल राष्ट्र अभी भी शनिवार को सब्त के दिन का सख्ती से पालन करते हैं, रविवार को नहीं।
प्रारंभिक कलीसिया किस दिन परमेश्वर की उपासना के लिए इकट्ठा होते थे? आइए हम देखते हैं। बाइबल में शब्बात के दिन विश्वासियों के उपासना के लिए इकट्ठा होने का कोई उल्लेख नहीं है। हालांकि ऐसे कई वचन हैं जो उल्लेख करते हैं कि कलीसिया सप्ताह के पहले दिन परमेश्वर की उपासना करने के लिए इकट्ठा हुआ करते थे। प्रेरितों के 13वें अध्याय से लेकर 18वें अध्याय में हम देखते हैं कि पौल यहूदियों को सुसमाचार सुनाने के लिए हर शब्द के दिन आराधनालय जाया करता था। पौल यूं कहता है, मैं यहूदियों के लिए यहूदी बन गया कि यहूदियों को अपने पक्ष में कर लूं। पौल अपने साथियों के साथ यहूदियों को क्रूस पर चढ़ाए गए मसीह की घोषणा करने के लिए शब्द के दिन आराधनालय में जाया करता था। जब यहूदियों ने यीशु मसीह के बारे में सुनने के लिए पौल को अस्वीकार कर दिया तो उसने कहा, अब से मैं अन्य जातियों के पास जाऊंगा। और उसके बाद शब्बात के दिन का फिर कभी उल्लेख नहीं किया गया। प्रेरितों के काम 20वें अध्याय वचन 7 में कहा गया है कि सप्ताह के पहले दिन हम रोटी तोड़ने के लिए एक साथ आए। उसी प्रकार पहले कुरिन्थियों के 16वें अध्याय वचन 2 में पौल कुरिन्थियों के विश्वासियों से आग्रह करता है कि हर सप्ताह के पहले दिन तुम में से प्रत्येक को अपनी कमाई के अनुसार कुछ धनराशि अलग रखनी चाहिए। आगे बाइबल कहती है, और वे प्रेरितों से उपदेश और संगीत और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में स्थिर रहे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन कलीसिया में मिला देता था। ऐतिहासिक रूप से शनिवार नहीं बल्कि रविवार सप्ताह के पहले दिन कलीसिया के लिए सामान्य बैठक का दिन था और इसकी प्रथा पहली शताब्दी से चली आ रही है। क्या मसीहों को शब्बात के दिन का पालन करने के लिए बंधनकारक है? हम देखते हैं कि कलीसिया की स्थापना करने वाले पहले व्यक्ति यीशु मसीह हैं। मत्ती के 16वें अध्याय वचन 18 में कहते हैं, और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। पेंटिकोस्ट के दिन कलीसिया पूरी तरह से गठित हुआ और इसमें यहूदी और गैर यहूदी दोनों 3000 से अधिक विश्वासियों को जोड़ा गया। कलीसिया मसीह का शरीर है जिसका वो मुखिया है। इसलिए शब्द का दिन इजराइल को दिया गया था, कलीसिया को नहीं। लेकिन शब्बात पुराने नियम के व्यवस्था का हिस्सा है और मसीह ही नए नियम के विश्वासी व्यवस्था के बंधन से मुक्त हैं, क्योंकि पाप तुम पर प्रभुता न कर सकेगा, क्योंकि तुम व्यवस्था के नहीं परंतु अनुग्रह के अधीन हो। मसीहों के लिए शब्बात का पालन करना आवश्यक नहीं है। यदि आप प्रेरितों के 15वें अध्याय को ध्यान से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि यरूशलेम में प्रेरितों की परिषद में ये देखकर कि प्रभु अन्य जातियों के बीच कैसे कार्य कर रहे हैं, उन्होंने निर्णय लिया कि उन्हें यानी अन्य जातियों पर व्यवस्था का बोझ नहीं डालना चाहिए। ये हम देखते हैं प्रेरितों के 15वें अध्याय वचन 28 में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि पवित्र आत्मा को और हमें ये अच्छा लगा कि तुम पर इन आवश्यक वस्तुओं के अतिरिक्त और कोई बोझ न डाला जाए, कि तुम मूर्तों को चढ़ाए हुए पदार्थों से और लहू से, गला घोंटने वाले के मांस से और व्यभिचार से दूर रहो। यदि तुम इनसे बचे रहो तो अच्छा करोगे। पौल कहते हैं, इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या शब्द के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है, पर मूल वस्तुएं मसीह की हैं। कोई तो एक दिन को दूसरे से बढ़कर मानता है और कोई सब दिनों को एक समान मानता है। हर एक अपनी ही मन में निश्चय कर ले, जो किसी दिन को मानता है वो प्रभु के लिए मानता है। पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, वरना परमेश्वर ने तुमको पहचाना, तो उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो, जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो। तुम दिनों और महीनों और नियत समयों और वर्षों को मानते हो। मैं तुम्हारे विषय में डरता हूं कि ऐसा ना हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया है वो व्यर्थ ठहरे। हम देखते हैं कि पौल गलतिया में विश्वासियों को समझा रहा है कि उन्हें झूठे शिक्षकों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि वे विश्वासियों को गुप्त रूप से सिखाने की कोशिश कर रहे थे कि उन्हें मूसा के व्यवस्था का पालन करना चाहिए, और डर है कि उनका श्रम व्यर्थ चला जाएगा। मसीह में विश्वास करने वाले व्यवस्था के बंधन में नहीं है, और पौल नहीं चाहता कि
ताकि कोई भी विश्वास करने वाला व्यवस्था के बंधन में वापस जाए। यीशु सप्ताह के पहले दिन यानी रविवार को मृतकों में से जी उठे, जिसे पुनरुत्थान दिवस या प्रभु दिवस भी कहा जाता है। वो पुनरुत्थान का पहला फल है। हम विश्वासी अपने अपराधों के कारण मर गए थे, परंतु अब हम मसीह में पुनरुज्जीवित हो गए हैं और जीवित हैं। अब व्यवस्था में नहीं बल्कि अनुग्रह में, व्यवस्था के बंधन में नहीं बल्कि मसीह में स्वतंत्र हैं। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। इसलिए मसीहों को शब्द के दिन का पालन करने के लिए बंधन कारक नहीं है, बल्कि हम रविवार को एक कलीसिया के रूप में परमेश्वर का वचन सुनने और उपासना करने के लिए सप्ताह के पहले दिन यानी पुनरुत्थान दिन को इकट्ठा होते हैं।